रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ऐसे कुछ तो सुनाई दिया मुझे, ठीक है चलेगा, फाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट लेक्चर में शायद वी हैव सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था वी विल बी कंप्लीटिंग विद सेकेंड चैप्टर एंड वी विल बी कमिंग बैक विद ऑन फर्स्ट चैप्टर आई गेस। मैंने आपको ये बताया था, पहले क्लियर किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकेंड पहले मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज चैप्टर नंबर 1 में पूरा बेसिक पार्ट है, द बेसिक पार्ट ऑफ इंडिया एंड द बेसिक पार्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है। आप लोगों ने शायद लिखा भी होगा सब लोग ने, मैंने लिखने के लिए कुछ पर्टिकुलर पार्ट बोला था, राइट डाउन द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट डाउन द पार्ट ऑफ ब्राजील। Yes, sir. कहाँ तक हुआ था थोड़ा मुझे बताओ। Brazil size. हाँ सर। विच पार्ट? Brazil ब्राजील size. साइज। ब्राजील तक हो गया था लिख के, ओके फाइन चलेगा। थोड़ा मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करने के बाद जो पेंडिंग वाला लिखने वाला जो पार्ट है उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। बट लेट मी आस्क फर्स्ट थिंग, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज पहले पूछ लूँ, कौन यहाँ पे नया है जिनका फर्स्ट लेक्चर यार, मतलब फर्स्ट लेक्चर दे आर अटेंडिंग टुडे? ऐसा कोई है ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर आज उनका अटेंड हो रहा Yes, sir. है? सृष्टि करेक्ट? Yes, sir. ओके फाइन। फ्रॉम विच स्कूल यू बिलोंग? What? फ्रॉम विच स्कूल? St. Thomas. सेंट थॉमस, ओके फाइन चलेगा। So Srushti, what you have to do, you have to just maintain 100 pages or 200 pages book for geography, okay? Okay. Okay, and the second thing is कुछ मैंने पार्ट बच्चों को लिखने दिया था लास्ट 2 लेक्चर्स में, मैंने एक्सप्लेन भी किया था वो पर्टिकुलर पार्ट को। तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा अभी, जस्ट विद इन अ मिनट आई विल बी शेयरिंग दैट पर्टिकुलर पीडीएफ ऑन स्क्रीन, ठीक है। वो स्क्रीन आप के ऊपर जितना भी सब नोट्स आएगा जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बिकॉज इन लोग का ऑलरेडी लिख के हो चुका है बाकी लोगों का, Okay. ओके। और कोई नया मेंबर यहाँ पे? कोई नहीं। बाकी लोगों को कुछ निमंत्रण दूं, बाकी लोगों को कुछ पोस्ट ऑफिस कुछ लेटर्स वगैरह दूं, बाकी लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए, कैमरा चालू करने के लिए? पहला लेक्चर है, हाँ? तीसरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तुम लोग, तो भी तुम्हारा कैमरा ऑन करने के लिए मुझे आपको बोलना पड़ रहा है कि कैमरा ऑन करो कर। जल्दी जल्दी। यशुदास तेरा सुनूंगा ही नहीं मैं सर, देयर इज अ नेटवर्क इश्यू वगैरह कुछ सुनेगा नहीं मैं जरा। संजीता, नीलेश, हर्षल, दिलशाद, साक्षी, तृप्ति, तिवारी, प्रदीप, यशुदास, निवेदन, अर्णव। निवेदन यस सर। तेरे लेक्चर में बोल दिया था ना मैंने कैमरा के बारे में। सर किया स्टार्ट। अभी मैं बोलने के बाद स्टार्ट किया, मेरा इतना तुम लोग एनर्जी वेस्ट करते हो यार। अभी से एक बराबर बैठ, नोटबुक वगैरह टेक्स्टबुक वगैरह हाथ में रख प्रॉपरली, बराबर बैठ प्रॉपरली, थोड़ा इंसान जैसे लेक्चर अटेंड कर रहा है तू। ठीक है चलो, स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले।
ये लिख के हो गया आपका सबका? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट भी हुआ रहेगा सबका लिख के। देन यू हैव आल्सो रिटन द मीनिंग ऑफ फेडरल। फेडरल का Yes, मीनिंग sir. मैंने आपको Yes. लिखने के लिए बोला था, Yes. Yes, sir. सर। ठीक है। उसके बाद दिस पर्टिकुलर पेज, Yes, sir. Yes, sir. बच्चा क्या है, सब तो लिख के हो चुका रहेगा ना, Yes, कुछ sir. बचा है? देखो कुछ बचा रहेगा तो मुझे बताओ, ये भी आपने लिखा रहेगा बेसिकली। No, no, sir. Then No, sir. No, sir. नो सर। ये बाकी है, ये इधर से पेज बाकी है। यहाँ से बाकी है सर, यहाँ से बाकी है। सर और एक बार पीछे जाओ। हाँ गया मैं पीछे। हाँ ये पूरा पेज हुआ है, इसके बाद वाले से। चलो चलो जल्दी, 5 मिनट में दो ही पेज से 5 मिनट में लिख के होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अपने को दिखने का, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। सर यस बोलो। जरा 1 मिनट चैट बॉक्स देखो ना। ब्राजील का साइज वाला स्क्रीन कौन सा बात कर रहे हो? सर इसके पहले वाला पेज आ रहा था अब तक, जब तक आपने अनम्यूट नहीं किया। जब भी आपने अनम्यूट किया तो ये वाला पेज आ गया था। बराबर है अभी कुछ? हाँ ओके। डन सर। Done, sir.
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Wait for every Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir.
Everyone completed? No one is remaining Yes. incorrect? Yes, sir. Yes, Sir. Neighboring countries, neighboring ocean? Done, sir. done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. जल्दी फास्ट. नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल ही तो लिखना है सर. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके फाइन एवरीवन. तो पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है, जो पूरा बेसिक पार्ट जो है आप लोगों ने लिख दिया है अबाउट इंडिया एज वेल एज ब्राजील. ठीक है. अभी थोड़ा दोनों पार्ट मैं अगर दोनों पार्ट को अगर एक साथ एक्सप्लेन करूंगा तो सबसे पहले पार्ट पे विल बी कमिंग अबाउट इंडिया. ठीक है. इंडिया के पार्ट पे थोड़ा पहले आते हैं. ममता, नितेश, श्रेया, संचिता, वैभवी, दिलशाद. नाम लेने के लिए स्टार्ट. वीडियो भी ऑन. ऐसा मतलब एक दो का नाम लिया ना तो 10-12 लोग का वीडियो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. सिर्फ 2 या 3 जन का नाम लो, बस खत्म. ठीक है, चलेगा. थोड़ा अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद आपको दोनों कंट्रीज का मैप मिलेगा. दोनों कंट्रीज का मैप आपको दिखाई देगा. इंडिया एज वेल एज ब्राजील. दोनों कंट्रीज का मैप देखने के बाद दोनों कंट्रीज के मैप में स्टेट से डिवाइड किया हुआ है. स्टेट का नाम उन्होंने मेंशन किया है. Sir, ठीक है, चलेगा. बोलो. कौन बुला रहा था? बोलो. हाँ सर, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, पीडीएफ शेयर करो ना. हाँ, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ. पीडीएफ में शेयर करने ही वाला हूँ. डोंट वरी. ठीक है, थोड़ा एक नॉर्मल ओरल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मुझे देने दो, फिर उसके बाद मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ. ठीक है. अभी दोनों कंट्रीज का मैप दिया है. दोनों कंट्रीज जो है वो स्टेट्स में डिवाइड किया है. बराबर है. ठीक है.
अगर मैं दोनों कंट्रीज के बारे में बताऊंगा तो ऑलरेडी वी नो अबाउट इंडिया। इंडिया आता है एशियन कॉन्टिनेंट में और ब्राजील आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, मतलब इसका मतलब दोनों भी कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, व्हाई दिस टू कंट्रीज आर ओनली देयर, मतलब ये दोनों कंट्रीज को ही क्यों रखा है, दोनों कंट्रीज को ही क्यों कंपेयर किया गया है, इसका कुछ रीजन है। ठीक है, अभी रीजन मैंने आपको स्पेसिफाई किया था फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर्स में, व्हाई इंडिया इज ओनली कंपेयर्ड विद ब्राजील। ठीक है, नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आप दोनों मैप देखोगे तो दोनों मैप के देखो बॉक्स में ऐसा डिग्रीज दिया रहेगा, साइड में दिया है वहाँ पे डिग्रीज मेंशन किया है, डिग्रीज वहाँ पे मेंशन किया है, Yes, sir. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आपको दिया रहेगा डिग्री। ठीक है, चलेगा, सबको दिखा है? ऐसा कोई है जिसको डिग्रीज अब तक दिखा नहीं है, 8 डिग्री 9 डिग्री ऐसा साइड में दिया रहेगा, दिया है मैप में? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, दिया है, करेक्ट। ठीक है, अब ये डिग्रीज का क्या इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। लेट्स कम अबाउट द पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको हेमिस्फीयर बताया था, हेमिस्फीयर पे टोटल 4 हेमिस्फीयर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, वेस्टर्न sir. हेमिस्फीयर, Yes, ईस्टर्न sir. हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब इसमें से ये दोनों कंट्रीज अलग अलग हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, दोनों भी कंट्रीज अलग अलग हेमिस्फीयर में क्या है लोकेटेड है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों भी कंट्रीज, इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है, चलेगा। तो अभी थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, दोनों कंट्रीज कहाँ पे आता है कहाँ पे नहीं आता है। देखो अभी एक बार स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ, इंडिया के मिडिल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्या पास होता है? Tropic of Topic Cancer. of cancer. Topic of cancer. ठीक है, एक काम कर, बेड ले, कंबल ले, सो जा वहाँ पे। Yes, sir. हाँ, यौन कर रहा है, आलस दे रहा है। तुम लोग बड़े टीवी पे दिख रहे हो, सोनी ब्रावी यहाँ पे, मालूम है, सब लोग एक साथ दिख रहे हो यहाँ पे। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन करके रखो सब लोग। देख पीछे बेड वगैरह देगा तो सो जा, टेंशन नहीं है। नीट पढ़ाई आज है कल है, नहीं वैसे भी सर। करनी है। 10वीं फेल हुआ तो वापस 10वीं देना, उसमें टेंशन क्या है, इतना बड़ा टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल नींद आ रहा है, नींद पे कॉन्सेंट्रेट कर, पढ़ाई तो होते रहेगा यार, है ना? नींद नहीं सर, पढ़ाई पहले। चलो, जोक अच्छा था तेरे तरफ से। ठीक है, आगे आगे वाले पेंडिंग पार्ट में, अच्छा मैं कहाँ कौन से कंसेप्ट में था मैं? Topic of cancer. Tropic of Cancer. इंडिया के मिडिल में से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दिमाग में नोट करके रख दो। ठीक है, अभी ब्राजील के नॉर्थ से पास होता है इक्वेटर। क्या पास होता है ब्राजील के नॉर्थ से? Equator. ब्राजील के साउथ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर मैं दोनों कंट्रीज को अगर निकालूं, ये देखो मैं थोड़ा रफ डायग्राम निकालता हूँ। दोनों कंट्रीज को अगर मैं निकालूं तो ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल, ये हो गया मेरा साउथ पोल, बराबर। ये हो गया मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया मेरा इक्वेटर, और ये हुआ मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बराबर है। Yes, sir. Yes. तो मैंने Yes, जैसा sir. बोला, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम मिडिल ऑफ इंडिया, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ, ये इंडिया आएगा, इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. और मैंने बोला था ब्राजील के नॉर्थ से पास होता है इक्वेटर और ब्राजील के साउथ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बराबर है या गलत है? बराबर है। बराबर है। बराबर है। अभी ये इतना रफ डायग्राम में से मेरे को इतना तो समझ में आया कि दोनों कंट्रीज से अलग अलग ट्रॉपिक कैंसर और इक्वेटर पास हो रहा है, इसका मतलब दोनों कंट्रीज अलग अलग हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद दिस रफ डायग्राम देन Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके फाइन। चलो एक बार देख लेते, स्क्रीन शेयर करके सर ने जो बोला वो करेक्ट है या रॉन्ग है। चलो चलो, सबसे पहले पार्ट में आता है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आता है। दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे जो येलो कलर का पार्ट है वो है इंडिया,
दिस इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे उन्होंने ब्राजील का बाउंड्री नहीं दिया है ब्राजील का बाउंड्री No, sir. No, नहीं sir. दिया है, तो थोड़ा ब्राजील का जो बाउंड्री है वो एक बार निकाल लेते हैं अपन, अच्छा रहेगा। तो ये जो एंटायर पार्ट जो है, ये एंटायर पार्ट क्या है, ब्राजील। देखो सेम कंट्री है क्या जो आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में दिया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? Brazil. Brazil. ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन था, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट था, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलेगा। इसका तो माइक अननेसेसरली अनम्यूट है, अनगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्थ का रोटेशन के बारे में बताता है, हेमिस्फीयर के बारे में बताता है। हेमिस्फीयर में मुझे प्राइम मेरिडियन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वेटर ने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा ये पार्ट देख के बताओ, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? North and east. Northern and Eastern Hemisphere. Northern and Eastern Hemisphere. कौन कैसा मुझे बताए, कैसा नॉर्थ और ईस्ट कैसे आया, कौन मुझे बता सकता है? सर इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो फिर इक्वेटर के अपर पार्ट में तो फिर नॉर्थन पार्ट हो गया, और प्राइम मेरिडियन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो फिर प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड में तो फिर ईस्टर्न पार्ट हो गया। अच्छा, मतलब हर ईस्टर्न आपने ये 1 फिगर और ये 2 फिगर को कंपेयर करके बताया आपने, करेक्ट है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, आपने बोला सर इंडिया इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, चलो इक्वेटर के ऊपर आ रहा है मतलब कौन सा हेमिस्फीयर हुआ डायरेक्ट? हो Northern Hemisphere. Northern Hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, चलो करेक्ट है एब्सोल्युटली। और आपने बोला सर इंडिया जो है वो आ रहा है प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? Eastern Hemisphere. तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंडिया का कुछ पार्टी, इंडिया में कुछ चेंजेस हुआ था। इंडिया में चेंजेस मतलब लोगों में चेंजेस नहीं हुआ इंडिया के, इंडिया में कुछ स्टेट्स का नंबर्स और यूनियन टेरिटरीज का नंबर जो हुआ वो चेंज हुआ। ठीक है, आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था, वो आर्टिकल 370 को एज अ प्रेसिडेंशियल रूल के तौर से उसको आर्टिकल 370 को निकाला गया था। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को अलग राइट, एक इम्पोर्टेंट राइट दिया था जम्मू कश्मीर को, बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था आर्टिकल 370, और आर्टिकल 370 को एक अलग राइट, एक अलग रूल्स और नॉर्म्स दिया था बेसिकली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाज नाइदर विद पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर वाज ईदर विद इंडिया, दोनों तरफ से जम्मू कश्मीर नहीं था। तो तभी के टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद उनको एक अलग राइट दिया था, मतलब आप जम्मू कश्मीर में आप बाहर के कोई लोग आके परमानेंटली रह सकते, बाहर के कोई लोग यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यहाँ पे आने के बाद बाहर के लोग कोई भी यहाँ पे आने के बाद आप लैंड नहीं खरीद सकते। ये सब इम्पोर्टेंट राइट जम्मू कश्मीर को दिया गया, समझा या नहीं समझा? समझा सर। तो अक्टूबर 2019 अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 370 को हटाया गया, निकाल दिया गया, ड्राफ्ट कमिटी मतलब निकाल ही दिया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी जो स्पेशल राइट जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो आर्टिकल 370 निकालने के बाद वो स्पेशल राइट अभी जम्मू कश्मीर पे लागू रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो जम्मू कश्मीर को अपन स्टेट कंसीडर करते थे, स्टेट, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर आज बन गया यूनियन टेरिटरी, बराबर? यस। तो अभी यहाँ पे मैं 29 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना स्टेट थे? 28 स्टेट थे, और आज मेरे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। कितना यूनियन टेरिटरीज है? 8। मैं नाम बता रहा हूँ क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला है लक्षद्वीप,
सेकेंड वन है अंडमान एंड निकोबार, थर्ड वन दमन दीव दादरा नगर हवेली, दोनों आएगा थर्ड में, दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली। फोर्थ पे आएगा दिल्ली, फिफ्थ पे आएगा पौंडीचेरी, सिक्स पे आएगा चंडीगढ़, सेवेंथ पे आएगा जम्मू कश्मीर और एट्थ पे आएगा लद्दाख। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। यस सर। तो 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम लिख के लो फटाफट, मैंने बोल दिया है, नाम लिख के लो किधर तो 8 यूनियन टेरिटरीज। सर वापस एक बार यूनियन टेरिटरीज के नाम बोलो ना। यूनियन टेरिटरीज वापस। यस। ठीक, एक सेकेंड। फर्स्ट वन है अंडमान निकोबार, सेकेंड वन है लक्षद्वीप, थर्ड वन है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, फोर्थ वन है दिल्ली, फिफ्थ वन है पौंडीचेरी, सिक्स वन है चंडीगढ़, सेवेंथ वन है जम्मू कश्मीर, एट्थ वन है लद्दाख। हो गए सर लिख के। ठीक है, चलेगा, सबका हुआ रहेगा लिख के। So now let's come about the part of latitudinal extent and longitudinal extent। सर लैटिट्यूड मतलब क्या, लॉन्जिट्यूड मतलब क्या? लैटिट्यूड मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको अपन बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड मतलब ये जो वर्टिकल लाइन होता है उसको अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। ये दो पर्टिकुलर पार्ट, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अभी सर ये डिग्रीज कहाँ से आया, डिग्रीज आने का मेन कंसर्न कहाँ से है? ठीक है, जब भी आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको कौन से भी कंट्री का निकालना होगा, कौन से भी कंट्री का आपको लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल निकालना है, तो वो कंट्री का आपको नॉर्थ में जहाँ पे लैंड कंट्री का वो पॉइंट आपको मार्क करना पड़ेगा। साउथ में वो कंट्री का लैंड कहाँ पे खत्म हो रहा है वो पार्ट आपको मार्क सर। करना पड़ेगा। ईस्ट में भी सेम, वेस्ट में भी सेम। बोलो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस नहीं, वो अभी नहीं। प्रॉपर है, वॉइस प्रॉपर है, एकदम क्लियर है एकदम। हाँ क्लियर है। हाँ अभी क्लियर है। बोलो बोलो क्या हुआ? सर ये भी लिख सकते हैं ना, इंडिया जीएमटी के 5.5 घंटे पे आगे और ब्राजील जीएमटी से 3 घंटे पीछे, ये भी लिख सकते हैं ना पॉइंट्स में। हाँ पॉइंट्स में ये लिख सकते हैं, लेकिन जीएमटी वाला जो कंसेप्ट है ना वो चैप्टर नंबर 9 में। अच्छा लिख सकते हो, बराबर है, लेकिन ये +5 आवर्स 30 मिनट -3 इसका एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट अपन ने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, इंटरनेशनल डेट लाइन। यस। ठीक है, वो कंसेप्ट चैप्टर नंबर 9 में वो मैं बता दूंगा, नो वरी। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट को मार्क कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इंडिया का इंडिया सर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ अभी बराबर है। यस सर। यस सर। ठीक है, नॉर्थ में देखो यहाँ पे इंडिया का लैंड खत्म हो रहा है, लास्ट पार्ट इंडिया का। यस यस सर। साउथ में यहाँ पे खत्म हो रहा है लैंड का पार्ट। यस। ठीक
ठीक है। वेस्ट में देखो, वेस्ट में ऑलरेडी उन्होंने दिया है, वेस्ट को ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। देखो वेस्ट को ऑलरेडी उन्होंने दिया है 68 डिग्री, बराबर है। देखो लैंड का पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है वेस्ट का, Yes. Yes. और Yes, ईस्ट का देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है 96 के आगे। 96 के आगे आएगा मतलब क्या आएगा 7. 97। ये नॉर्थ वाला देखो, नॉर्थ वाला मैं ऐसा लेके जा रहा हूँ, 36 के ऊपर आया 37 डिग्री, बराबर है। yes, sir. ठीक है, ऑलरेडी हमने साउथ का दे दिया है 8 डिग्री पे, 8 डिग्री है साउथ पे। Yes. Yes, सब लोग Yes, सब लोग sir. सब लोग को समझा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट Yes. लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से आया? Yes, yes, sir. sir. ठीक है? Yes, sir. Yes. अभी वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें से मुझे कौन कौन सा एक्सटेंट देगा एक बार देख लो। नॉर्थ और साउथ मुझे देगा लैटिट्यूड, वेस्ट और ईस्ट मुझे क्या देगा? Longitude. लैटिट्यूड। याद रखना क्या, नॉर्थ और साउथ मुझे क्या देगा? लैटिट्यूड। वेस्ट और ईस्ट मुझे क्या देगा? लॉन्जिट्यूड। लिख के रखो ये, Longitude. लिख के रखो, लिख के रखो ये। कौन से भी कंट्री का अगर आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट निकालने बोला तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट निकालने आना ही चाहिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको चारों डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट मार्क करना है जहाँ पे उनका लैंड खत्म हो रहा है। मैंने पहले वो मार्क किया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ कौन सा, नॉर्थ और साउथ मुझे कौन सा एक्सटेंट देगा? Latitude. लैटिट्यूड, बराबर है, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट और ईस्ट मुझे कौन सा देगा? Longitude. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलेगा। अभी मुझे बताओ, ये अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में ये गैप है, इतना सा गैप है अंडमान निकोबार के बीच में। Yes, sir. Yes. Yes. अभी ये अंडमान निकोबार के बीच के गैप को अगर मैं सेंटर पॉइंट दूं तो ये सेंटर पॉइंट से देखो ये लाइन इधर जाएगा, बराबर है। Yes. Yes. देखो बराबर है क्या लाइन? तो वो लाइन जो है वो 8 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलूँ मैं Yes, उसे, sir. 10 बोलूँ? Yes, sir. Yes. Yes, 10 balls. बराबर है, मैं 10 बोल सकता हूँ उसको। मैं तो उसका नाम क्या मालूम, एक्चुअल में उसका नाम क्या मालूम है उस जगह का? 10 डिग्री चैनल। वो जो गैप है ना अंडमान निकोबार के बीच में जो गैप है ना, वो गैप का नाम है 10 डिग्री चैनल। अभी बोलने का मतलब है ये 10 डिग्री चैनल आया कहाँ से, वो समझा ना? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. इंदिरा पॉइंट देखो, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री पे आ रहा है, थोड़ा देखो इंदिरा पॉइंट, मतलब नीचे निकोबार का एंडिंग पॉइंट देखो 6 डिग्री पे आ रहा है। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखो, यहाँ से जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम Yes, इट इज sir. सॉरी इट इज गोइंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द पार्ट। तो ये 80 और 84 के बीच में, 80 और 84 के बीच में क्या नाम दूं उसको? 82. 82 डिग्री क्या लिखा है आगे? मिनट, 30 मिनट, 30 minutes. क्या लिखा है आगे? 30 minutes. 30 मिनट। क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट है अभी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी बेसिक इंफॉर्मेशन में इंडिया का नॉर्थ और साउथ, इंडिया का नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है, इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस है, ठीक है। नॉर्थ तो अब उन्होंने डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा किसमें होना चाहिए? Kilometer. मीटर। अगर उन्होंने आप लोगों को समझो, उन्होंने आप लोगों को बताया कि ये एक्सटेंड लिखो, तो एक्सटेंड किसमें आना चाहिए?
किलोमीटर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट अगर उन्होंने लिखने के लिए बोला तो किस में आना चाहिए, वो डिग्रीज में आना चाहिए ना। डिग्री। और अगर उन्होंने बोला कि नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस लिंगो इंडिया का डिस्टेंस बड़ा है तो डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, किलोमीटर। किलोमीटर। याद रखना ये चीज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट लिखते हैं डिस्टेंस में, और लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा तो उन लोग डिस्टेंस के आंसर लिखते हैं और डिस्टेंस पूछा तो लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल लिखते हैं। ऐसा नहीं है, लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आया तो आंसर डिग्रीज में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर टोटल डिस्टेंस आया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ टू साउथ तो किसमें होना चाहिए, वो किलोमीटर। किलोमीटर्स में होना चाहिए। ये चीज याद रखो सब लोग को। 1 मार्क्स के लिए सब लोग यहाँ पे फिर ये कर देते, क्या बोलते हैं, मार्क्स ये कर देते, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ, 3214 किलोमीटर। 3214 ठीक है। ईस्ट किलोमीटर। टू वेस्ट टू ईस्ट 2833 किलोमीटर। देखो थोड़ा बुक में ना, टेक्स्ट बुक में ना 2933 दिया रहे, दिया है 2933। क्या दिया है, 2933 है कि 2833 है? हाँ मैं ऑडिबल, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, 2933 या 2833? स्क्रीन पर ही है। टू नाइन थ्री थ्री 293। हाँ 293 नहीं है, 2933 है। कौन है ये आधे नींद में उठ के आया, 293 कौन बोला? वहाँ पे 2933 लिखो नोटबुक में, 2833 जिसने इसने लिखा है उनको। डन? Yes, sir. यस सर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? इंडिया का लोकेशन क्या है एशिया में? सदर्न एशिया। सदर्न एशिया। बॉर्डरिंग क्वेश्चन कौन सा अपने लिए? इंडियन। इंडियन ओशन। कोस्ट लाइन कितना अपने पास? इंडियन ओशन 7500 किलोमीटर। एक सेकंड सॉरी, ये वाला पार्ट मैंने तो एक्सप्लेन कर लिया, ये वाले पार्ट का आगे मुझे थोड़ा बताना था, सॉरी। आइलैंड ग्रुप कितना अपने पास? 2 है। 2। तो एक आइलैंड ग्रुप अरेबियन सी में, एक आइलैंड ग्रुप बे ऑफ बंगाल में, करेक्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. अरेबियन सी Yes. वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। 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 Pradeep Island. और बे ऑफ बंगाल वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, निकोबार। ठीक है। अभी मुझे बताओ, मेरा इंडिया यहाँ पे खत्म हो रहा है या यहाँ पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट पे या सेकंड पे? सेकंड पे। सेकंड पे, ठीक है। मेरा इंडियन टेरिटरी कहाँ पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट पे या सेकंड पे? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। कैसा रे, आप लोग ने बोला सर इंडियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार, इंडियन टेरिटरी में आइलैंड्स भी आता है ना? यस। यस सर। तो इंडियन टेरिटरी फर्स्ट पे खत्म होना चाहिए, सेकंड पे खत्म होना चाहिए? सेकंड। सेकंड पे खत्म होना चाहिए। इंडिया अभी सेकंड पे खत्म हो रहा है, इंडियन टेरिटरी भी सेकंड पे खत्म हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन,
मेरा इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब जो लैंड तीनों तरफ से वाटर से सराउंडेड है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। मेरा पेनिनसुला कहाँ पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट पे या सेकंड पे? फर्स्ट पे। फर्स्ट 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 पे, ठीक है। इंडिया का जो मेन लैंड है, इंडिया का जो लैंड है मेन लैंड, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट पे या सेकंड पे? फर्स्ट पे। सेकंड पे। फर्स्ट पे, फर्स्ट। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर बताओ क्या है, ठीक है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी? इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट। आपने मुझे अभी बोला सर इंडियन टेरिटरी में 2 आइलैंड भी आता है, इसका मतलब मेरा इंडियन टेरिटरी इंदिरा पॉइंट पे खत्म होता है, बराबर है ना कि गलत? बराबर है। बराबर है। सेकंड क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? इंदिरा पॉइंट। इंडिया भी यहाँ पे, इंडियन टेरिटरी जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे इंडिया खत्म हो रहा है। यस यस। थर्ड क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है, फाइन। नाउ सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया? कुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, चलो बराबर है, दोनों भी बराबर है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है पर्टिकुलर क्वेश्चंस में? नो डाउट। नो डाउट सर। नो। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा आगे प्रोसीड करते, इतना बराबर ध्यान रखो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया है, ठीक है। क्या लिखा है वहाँ पे, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे आ रहा है? तमिलनाडु। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या आ रहा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे इंदिरा पॉइंट? अंडमान क्या, लेकिन इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हुआ है 2004 में सुनामी में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल में से पास हो रहा है। देखो थोड़ा बराबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे 23 डिग्री से पास हो रहा है क्या? मैप में देख के मुझे बताओ। यस सर। यस। 24 डिग्री रहेगा, 24 डिग्री के बराबर नीचे ऐसा लाइन जाता रहेगा, यस सर। ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने स्टेट से पास हो रहा है इंडिया के? 8 8 स्टेट। द नेम ऑफ द 8 स्टेट, फर्स्ट वन गुजरात। गुजरात। राजस्थान। सेकंड वन राजस्थान। थर्ड वन राजस्थान। मध्य प्रदेश। फोर्थ वन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिफ्थ वन झारखंड। सिक्स्थ वन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। सेवेंथ वन त्रिपुरा। एंड एट्थ वन इज मिजोरम, ठीक है। मिजोरम। इतना तो क्लियर हो गया आपको क्या पर्टिकुलर बात। आई गेस नो वन इज हैविंग डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है, मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है। नहीं। ठीक है, चलो इंडिया के साइज पे आते हैं। इंडिया का साइज, ठीक है। अभी इंडिया का साइज यहाँ पे वी हैव टू सी द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज क्या है? साइज ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अभी पूरा वर्ल्ड का 100% जोग्राफिकल एरिया में से इंडिया का कितना? 2.4। मतलब 100% से अगर मैं 100% माइनस अगर मैं 2.4% किया तो 2.4% इंडिया का है, बाकी रिमेनिंग किसका है? रिमेनिंग कंट्रीज का
रिमेनिंग कंट्रीज का। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन डैश In terms of In terms of area. In terms of ठीक है, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ डैश Population. पॉपुलेशन। ठीक है, अब इंडिया से भी पहले कौन कौन सा कंट्रीज बड़ा है वो भी देखना पड़ेगा। ये सर नो यस ठीक है, कौन कौन सा कंट्रीज, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना Brazil, एंड ऑस्ट्रेलिया। Brazil and Australia. ठीक है, चलेगा। और इंडिया में सबसे बड़ा जो कंट्री है पॉपुलेशन में, वो इंडिया से पहले कौन है? China. China. चाइना है। चलो, व्हाट इज द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया? 10,200 kilometer. 1,200 kilometers. चलेगा। व्हाट इज द कोस्ट लाइन? 10,508 kilometer. ठीक है, तो इसका लैंड बॉर्डर क्या है? देखो, ये आधा जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है, तो ये जो पार्ट अभी जो मैं बना रहा हूँ, ये पार्ट जो है वो पूरा कौन सा बॉर्डर रहेगा? ये लैंड बॉर्डर कौन सा बॉर्डर रहेगा? लैंड बॉर्डर लैंड रहेगा। बॉर्डर Land border. और आधा पानी में है, तो ये कौन सा Your बॉर्डर voice break हो रहा है। कोस्ट लाइन बॉर्डर कोस्ट लाइन आएगा। ठीक है, दो चीज मैंने बताया प्रॉपरली, कौन सा लैंड बॉर्डर है और कौन सा कोस्ट लाइन है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब एक कोस्ट लाइन के अंदर क्या मैंने आइलैंड का भी कोस्ट लाइन डाल दिया है, मतलब आइलैंड का कोस्टल भी ऐड किया है? Yes. यस Yes, sir. यस, मैंने ऐड किया है उसका भी कोस्ट लाइन। India is also known as Indian subcontinent and India is also known as Indian Peninsula. Why? Reason बताओ। क्योंकि ऊपर के दर है स्पेस में, मतलब ईस्ट नॉर्दर्न साइड में लैंड है और सदर्न साइड में वाटर है। Sir, because Other? 3 parts of India is covered with water and 1 part of land. पेनिनसुला इसलिए क्योंकि वो 3 पार्ट से वाटर से कवर्ड है और सब कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है ना, देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो आता है एशियन कॉन्टिनेंट में, तो ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? Subcontinent. सबकॉन्टिनेंट। और नीचे वाला पार्ट जो है वो पानी में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? Indian Peninsula. पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। समझ में आया अभी? Yes. इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन एक ओशन एक ऐसा ओशन है जिसको कंट्री के बाद नाम दिया है। वाई? इसका क्वेश्चन आप लिखो, इसका आंसर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताओ। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। वाई? इसका आंसर मुझे आपको बताना पड़ेगा इन नेक्स्ट लेक्चर, तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में आंसर रेडी रखना। ठीक है, द लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय द वाटर इज नोन एज डैश। Peninsula. पेनिनसुला। Peninsulate peninsula. The land which is surrounded by 3 sides by water is known as peninsula. Clear है सबको? Yes, Yes, sir. किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से? no one will be having any kind of doubt. ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। केशव सर, केशव सर, लगता है मार्केट वर्केट गए सब्जी वब्जी लेने के लिए। केशव सर,
कोई भी रिवर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कहीं पे। शिवम सर, अरे सर, कहाँ पे थे आप? सर इधर ही था। फोन मैसेज चालू था, कौन से मैसेज। ग्रह पे थे आप? यही ग्रह पे हूँ सर, थोड़ा काम हाँ, चल रहा था। काफी अच्छा काम किया आपने।